ये वेब 3.0 क्या है और ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कैसे ला सकता है एंड व्हाई मैनी पीपल आर सेइंग इट्स अ स्कैम, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वेब 3.0 को समझने से पहले हमें वेब 1.0 एंड वेब 2.0 को समझना पड़ेगा। तो वेब 1.0 के लिए हमें जाना पड़ेगा इंटरनेट की हिस्ट्री में। वेब 1.0 की बात करें तो इट वाज जस्ट वन साइडेड इंटरेक्शन विद द इंटरनेट। जब इंटरनेट नया नया आया था तो बिल्कुल बेसिक था। इट यूज्ड टू हैव वेब पेजेस विद सम डेटा। ये बिल्कुल ऐसा ही था कि हम अपने कंप्यूटर्स पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों। मोर प्रिसाइजली सिर्फ इंटरनेट ही डेटा प्रोवाइड कर रहा था, यूज़र नहीं। देयर वॉज नो वे टू इंटरैक्ट विद द डेटा। टॉकिंग अबाउट वेब 2.0, ये वो एरा है जो 2004 में स्टार्ट हुआ था, जिसे सबसे पहले फेसबुक ने इम्प्लीमेंट किया था। वेब 2.0 इज़ बेसिकली टू वे इंटरेक्शन, जहाँ इंटरनेट से तो यूज़र कंटेंट कंज्यूम करता ही है, बल्कि वो यहाँ खुद का कंटेंट भी क्रिएट कर सकता है। लाइक अभी 85% से भी ज़्यादा डेटा यूज़र्स द्वारा क्रिएट किया जाता है रादर देन कंपनीज ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एक्सेट्रा। तो वेब 3.0 एक एवोल्यूशन का फेज़ है इंटरनेट की दुनिया में। जिस प्रकार से हम नॉर्मल करेंसी से क्रिप्टो करेंसी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, उसी तरह से इंटरनेट की क्रिप्टो करेंसी को हम वेब 3.0 बोल सकते हैं। तो अगर हम आज के इंटरनेट की बात करें जो कि वेब 2.0 पर बेस्ड है, तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कॉफ़ी, तो गूगल आपको आपकी सर्च हिस्ट्री, आपके डेटा के अकॉर्डिंग आपको कॉफ़ी और कॉफ़ी शॉप्स दिखाएगा। और अगर आपने पहले भी गूगल में कॉफ़ी शॉप सर्च करा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली गूगल आपको वही शॉप टॉप पर दिखाएगा, क्योंकि गूगल अपने एल्गोरिदम से ये पता कर लेता है कि आपकी मोस्ट सर्च्ड आइटम कौन सी है, और वो बार बार आपको उसी की एड्स भी दिखाएगा ताकि आपको सर्च करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसे हम बोलते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। बट एट द सेम टाइम इट कैन कॉज थ्रेट टू योर प्राइवेसी, क्योंकि अब सारा डेटा तो गूगल के हाथों में है। गूगल कैन डू एनीथिंग विद इट। अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्चर्स, वेब 2.0 में आप एक प्रोडक्ट हैं क्योंकि आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, लेकिन वेब 3.0 में आप एक ओनर हैं। वेब 3.0 में यू हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर डेटा। अब ये सुनने में तो सही लग रहा है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने वेब 3.0 पर कोई वीडियो, फोटो या ऑडियो पोस्ट करी है, तो वो अब एक सर्वर पर स्टोर नहीं होगी। थ्योरेटिकली वो अब थाउजेंड्स ऑफ सर्वर पर स्टोर होगी, विच मीन्स नो वन कैन डिलीट इट। जैसे ट्विटर की कुछ गाइडलाइंस वायलेट होने से ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था, ऐसे वेब 3.0 में कोई भी चीज़ को हम टेक डाउन नहीं कर सकते, विच अल्टीमेटली मीन्स कि वेब 3.0 पर इलीगल और हेटफुल थिंग्स भी पोस्ट हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स से कि वेब 3.0 एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्रुप के द्वारा मैनेज की जाएगी, जिसे कहते हैं डाओ, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिकली मतलब है कि डाउस के कारण कोई सीईओज नहीं होंगे, कोई कंपनी प्रेसिडेंट्स नहीं होंगे। जिसके पास सबसे ज़्यादा टोकन्स होंगे, यानी जिन्हें हम शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं, दोज पीपल कैन डिसाइड हाउ द कंपनी चेंजेस। और ये बात किसी भी गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड नहीं की जाएगी। नाउ व्हाई मैनी पीपल से कि वेब 3.0 एक स्कैम है? वेल, वेब 3.0 इज़ अ बिग कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि ये एक आइडिया पे बेस्ड है या एक फाउंडेशन पर बेस्ड है। इसके इनिशियल फेज में काफ़ी लूप होल्स दिखे हैं इसकी सेफ्टी को लेके, विच आर ऑब्वियस क्योंकि अभी डेवलपिंग फेज में है। बाकी आपका ख्याल क्या है वेब 3.0 को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वेब 3.0 से ही रिलेटेड फील्ड्स जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना, और अगर ब्लॉकचेन एंड NFTs में इंटरेस्टेड हो तो राइट वाली वीडियो आपके बड़े काम की है। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वंडरफुल वीडियोज़।